माता जी कह रही, अरे बहू रानी बेग कर दो छा केक कर। बेग माने जल्दी, ऐसी कहावत है ना, बेग कर। यहां तो ऐसा कोई नहीं करता। बेग माने जल्दी, भगवान का कार्य जल्दी करना चाहिए महाराज, शुभ कार्य को जल्दी करना चाहिए। परीक्षित जी ने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया, सीधे गंगा के तट पर आए, सुखताल में आए हैं। बड़ी पावन जगह है, कभी आपको अवसर मिले तो जरूर जाइए सुखताल। कैसे कैसे अद्भुत संतों के दर्शन होते हैं महाराज। गंगा मैया का पावन तट है और वो वृक्ष आज भी उसका दर्शन होता है जिसके नीचे बैठ करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। आज भी देखिए, भगवान कुछ कृपा करें, जल्दी हम लोग सुखताल में भी कथा करने के लिए जा रहे हैं। वही अभी तो वृंदावन में हम लोग 31 से कथा कर रहे हैं। बड़ा आनंद रहेगा, राम कथा का भव्य आयोजन है 31 जुलाई से 8 अगस्त तक। आप लोग भी पधारिएगा, पूरे देश से लोग आते हैं। कैसा वातावरण होता है। सुखताल में आए हैं, गंगा जी का पावन तट है। अत्रि, वशिष्ठ, देवल, देवराज, भृगु, अंगरा, कश्यप, सब अनेक संतों को पता चला, सब चले आए। परीक्षित को मरने का श्राप मिला है, परीक्षित को मरने का श्राप मिला है। लेकिन ये कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि परीक्षित जी को मरने का श्राप मिला है, क्या किया जाए, इनकी मुक्ति का उपाय क्या है। तभी सुखदेव जी का आगमन हुआ है। एक बार भाव से बोली, सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव जी आए हैं, सबने खड़े होकर के स्वागत किया। सुखदेव जी ने आसन लगाया, परीक्षित जी श्रोता बनकर के बैठे। परीक्षित जी श्रोता बनकर के बैठे, अनेक संत बैठे। और भाई साहब, कथा शून्य से शुरू होती है, शिखर तक जाती है। ये कोई पिक्चर थोड़ी है ना। कई बार आपने देखा होगा, जब कोई नई नई पिक्चर आती है ना, बड़े बड़े, अब तो खैर लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, लेकिन जब कोई नई नई पिक्चर आती थी तो हॉल जो है वो फुल हो जाते थे। पहले ही दिन बोर्ड लग जाता था, हाउसफुल। टिकट भी ब्लैक में मिलती थी। आप लोगों ने देखी होगी, किसी ने ब्लैक में खरीद के। क्यों जी? हाँ, आपने देखी होगी। अच्छा, पहले दिन हाउसफुल, दूसरे दिन थोड़े कम लोग हुए, तीसरे दिन, 8 दिन बाद वो पिक्चर कहां चलेगी पता ही नहीं चलता। ऐसे नेताजी का भाषण, जब नेताजी आते हैं उससे पहले भारी भीड़ होती है। जैसे ही नेताजी आए, लोग धीमे धीमे निकलने शुरू हो जाते हैं। वहां शिखर से शून्य तक की यात्रा है, लेकिन धन्य है ये कथा, ये शून्य से शिखर की ओर जाती है। पहले दिन कथा में कम लोग होते हैं, दूसरे दिन और थोड़े से बढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन और बढ़ते हैं, और लास्ट वाले दिन क्या होता है ये सबको मालूम है। हाँ, जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ हो जाती है। ये शून्य से शिखर तक की यात्रा कथा कराती है। यही अंतर है नेताजी के भाषण, पिक्चर और कथा में। अनेक लोग आने लगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कुछ प्रसंगों में मैं शीघ्रता करूंगा। पूछा, एक श्लोक है, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुवजाया किमनाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? किसको भगवान जल्दी मिलते हैं? तो कहा कि भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 2-4 बार नहाता होगा। हाँ, कम से कम भगवान नहाना धोना तो देखते ही होंगे। कहा कि यदि भगवान नहाना धोना देखते होते तो जो कोलभील तो महीनों स्नान नहीं करते थे। चोरी करना जिनका धंधा होता था, कोलभील, और भगवान राम जब अपनी यात्रा पर गए, सबसे पहले कोलभीलों को गले से लगाया। वो कोलभील जो महीनों स्नान नहीं करते थे, जिनका चोरी करना मुख्य धंधा होता था, उन कोलभीलों को भी भगवान ने अपने गले से लगाया। अस हमार बड़ भल सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। इसका मतलब भगवान नहाना धोना तो नहीं देखते, है ना। अगर नहाना धोना देखते होते तो कोलभीलों को गले से क्यों लगाते? इसका आप गलत अर्थ मत लगा देना कि पंडित जी ने कह दिया है भगवान को नहाना धोना थोड़े देखते हैं।
कुछ तो इतने विचित्र प्राणी होते हैं, भर जाड़े नहीं नहाते। हाँ, अब गर्मी है तो कुछ तो इस गर्मी में भी, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं अगर ठंड आ जाए तो वो 4 महीने फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। स्नान है ना, स्नान नहीं देखते ना ना ना। अच्छा, तो ये तो देखते ही होंगे कि इसकी उम्र क्या है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, नहाना धोना नहीं देखते तो उम्र देखते होंगे। कहा कि यदि उम्र देखते होते तो ध्रुव जी की उम्र क्या थी, वो तो 5 वर्ष का बालक था। क्यों जी, लोग कहते हैं ना ये सब काम बुढ़ापे के हैं, ये कथावता जो है ना वो बूढ़े लोगों के लिए है, आजकल के युवा कह देते हैं। हाँ, बूढ़े के लिए नहीं, अगर जवानी में नहीं सुनी तो बुढ़ापे में मन लगेगा ही नहीं। मैं एक बात कई बार कहता हूं, 2-3 बातें हैं, देखो समझ लीजिए। बचपन में आंख बिगड़ती है, ध्यान देना। जवानी में मन बिगड़ता है। अब मैं तीसरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कह देता हूं, जिसकी जवानी में आंख बिगड़ जाए, जिसकी बचपन में आंख बिगड़ जाए, जवानी में मन बिगड़ जाए, उसी का बुढ़ापे में जाकर के उसी की बुद्धि बिगड़ जाती है ना। तो घर वाले कहते हैं ये तो सटे आए गए, लेकिन भूल जाते हैं 60 पाठा। बचपन में आंख बिगड़ती है। अच्छा, इसका प्रमाण भी आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। बचपन में आंख बिगड़ती है कैसे? बच्चे को आप गोद में लेके मार्केट में निकल जाओ, छोटा बालक होगा, जो देखेगा वो मांगेगा। बल्ला देखेगा बल्ला मांगेगा, गुब्बारा देखेगा गुब्बारा मांगेगा, टॉफी देखेगा टॉफी मांगेगा, चॉकलेट देखेगा चॉकलेट मांगेगा, आइसक्रीम देखेगा आइसक्रीम मांगेगा, ये दे दो ये दिलवा दो, जो देखेगा। माने आंख बिगड़ती है। बचपन में आंख को संभालिए, है ना। और जवानी में भाई सब मन बिगड़ता है। जवानी में मन, बालक घर में जवान है, माता पिता खाना खा लो, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? घर वालों को डर लगता है ना। जवान बालक पता नहीं, वो कहेगा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं है, मन बिगड़ता है। जवानी में आंख को संभालिए, बचपन में आंख को संभालिए, जवानी में मन को संभालिए। और भाई साहब ये दोनों अगर आपने संभाल लिए तो बुढ़ापे में बुद्धि ठीक रहेगी बिल्कुल। हाँ, नेटवर्क पूरे रहेंगे फिर, है ना। तो फिर हाँ हाँ, सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरे संकीर्तन राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल 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 राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल हरि बोल राधे बोल राधे 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 बोल। कहाँ थे भाई साहब? वहीं आइए। पहली बात, नहाना धोना नहीं देखते। दूसरी बात, उम्र नहीं देखते। अगर भगवान उम्र देखते होते तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष का बालक था ध्रुव, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, उम्र नहीं देखते ना ना ना। तो नहाना धोना नहीं देखते, उम्र नहीं देखते। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, कब से कब पढ़ाई तो देखते ही होंगे। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं? भगवान उसी को मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा, है ना।
कहा कि यदि भगवान पढ़ा लिखा देखते होते तो गजेंद्र पर कृपा क्यों करते? गजेंद्र जिसकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे, त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में रहता था। भगवान ने उस पर कृपा की, उसको बचाया। उसने जब भगवान की स्तुति की, हे प्रभु एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और केवल उसने गो कहा तब तक तो गोविंद आके खड़े हो गए। गजेंद्र के जीवन के संकट को भगवान ने बचाया, जो पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा, तो नहाना धोना नहीं देखते, एक पढ़ा लिखा नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, तो ये तो देखते ही होंगे कि इस व्यक्ति की जाति क्या है। कहा यदि भगवान जाति देखते होते तो का जाते रे विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो नितांत दासी के पुत्र थे। अगर भगवान जाति देखते होते तो विदुर जी के घर जाकर के भगवान केले के छिलके कैसे खाते? वो तो नितांत दासी के पुत्र थे, कैसे सबरी मैया के झूठे बेर खाते अगर जाति देखते होते? वो तो बिल्कुल अच्छा जाति नहीं देखते, तो ये तो देखते ही होंगे ये व्यक्ति सुंदर है या नहीं, रूप सुंदर तो देखते ही होंगे। कहा अगर सुंदर देखते होते तो कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, विकराल उसका चेहरा था, हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही थी। भगवान के स्वरूप को देखा, देखते ही भगवान ने उसका परिचय पूछा और उस पर कृपा कर दी। तो नहाना धोना नहीं देखते, पढ़ा लिखा नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, जाति नहीं देखते, सुंदरता नहीं देखते, तो ये तो देखते ही होंगे ये पैसे वाला है या नहीं है, है ना? आजकल लोग देखते हैं पैसे वाला है नहीं है, धनवान है या नहीं है। कहा कि यदि भगवान ये देखते होते कि पैसा इस पर ज्यादा है, पैसे वाले को भगवान मिलते होते, तो ये है ना बड़े बड़े उद्योगपति अपने कमरे में बंद करके बैठ गए होते भगवान को, है ना? भगवान धनवान नहीं देखते। अगर धनवान देखते होते तो कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम तत् सुदाम नो धनम। सुदामा जी कितने धनवान थे। शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आहे बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाह उबाहन की नहीं साम। भगवान ने सुदामा पर कृपा की, और उस सुदामा को जिसके फटे कपड़े थे, पैर में जूते नहीं थे, फटे कपड़े, खाने के लिए अन्न नहीं था, सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी साहब, बिछाने के लिए खाट नहीं थी, ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी, ऐसे सुदामा को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया। कहा भगवान यदि धनवान देखते होते तो फिर सुदामा पर कृपा कैसे करते? तो कहा ये कुछ नहीं देखते, फिर भगवान देखते क्या है? कहा भगवान देखते हैं भक्त्याया भक्त्या तुष्यत केवलम न चगुड़ई भक्ति प्रियो माधवा। वो तो भाव देखते, मेरे भक्त का भाव कैसा है। परीक्षित जी ने यहीं से प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, कहा महाराज मुझे जरा विस्तार से बताओ कैसे भगवान ने विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खाए, है ना? कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, लाक्षागृह में कौरव पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं थोड़ा प्रसंग संक्षेप करूंगा, पिछली बार मैंने बड़े भाव से सुनाया था, इस बार नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? प्रभु अपने डर से अब तो न टालो, अरे गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। याद करें वो प्रसंग, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन आया, उसने विदुर जी को देखा कि मेरे पिता मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काते हैं, राज्य से बाहर निकाल दिया, पर्णकुटी जंगल में आकर के बनाई, प्रेम के साथ रहने लगे। भगवान की शांति यात्रा है। विदुर जी अपनी पत्नी से मन छोटा कर रहे थे,
अब बताओ, हमारे पास मंत्री पद तो है नहीं, आज भगवान का शांति यात्रा है, हम उसको कैसे देखेंगे? तो विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं, आप उन्हें नहीं देख पाएंगे तो वो आपको देख लेंगे। भगवान शांति दूत बनकर के आए हैं। सुंदर तैयारियां की गई थी भगवान की यात्रा के लिए, जगह जगह तोरण द्वार लगाए थे, पुष्पों की लड़ियां बिछाई थी, पराग तैयार किया गया था भगवान के स्वागत के लिए। भगवान ने अपने ऊपर बरसने वाले पराग को नहीं देखा, स्वागत में टंगी हुई लड़ियों को नहीं देखा, तोरण द्वार को नहीं देखा। भगवान भीड़ में देख रहे थे कि मेरा भक्त विदुर कहां है। दुनिया के लोग टकटकी लगा करके भगवान को देख रहे थे और भगवान उस भीड़ में क्या देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर दिखाई नहीं देता, विदुर कहीं दिखाई नहीं देता। और उसके बाद भगवान दुर्योधन के पास आए, संवाद किया। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन से, तू कृष्ण के साथ कैसा संवाद करता है, तुझे अकल नहीं है? दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं शुरू से उद्दंड रहा हूं, एक काम करो चलो भोजन कर लो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहां भोजन कर नहीं सकता, क्योंकि भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले को भाव हो या खाने वाले को भूख हो। तुम्हें भाव नहीं, मुझे भूख नहीं, आज तो भोजन में विदुर जी के घर करूंगा। भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार की मेवा त्याग करके विदुर जी के घर आए हैं और विदुरानी घर पर हैं, सुंदर स्नान कर रही थी। विदुर जी घर पर थे नहीं, आकर के आवाज लगा दी और विदुरानी के हाथ से भगवान क्या कर रहे हैं, बोले केले के छिलके खाते जा रहे हैं। केले के छिलके बड़े प्रेम के साथ खाए, 35, 40, 50 छिलके खा गए भगवान। तब कहीं से विदुर जी लौट के आए, माखन खरीदा, मिश्री खरीदी, लड्डू खरीदे, है ना। अरे विदुरानी विदुरानी कन्हैया आने वाला होगा, उसने मेरा बड़ा स्वागत किया है, एक काम करो जल्दी लो, ये लड्डू सजाओ, मिश्री सजाओ, माखन सजाओ। विदुरानी का आने वाला होगा या वो आ गया? वो तो अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। कहाँ है? बोले अंदर। तूने कुछ खिलाया? बोले हाँ, और तो कुछ था नहीं, केले के फल खिलाए। अच्छा केले खिलाए? बोले हाँ। कहाँ बैठा है? अंदर। अंदर जाके देखा तो फल सब जमीन पर पड़े, छिलके सब गायब हैं। और भगवान प्रेम के साथ छिलके खा गए। भगवान ने किसी और को याद नहीं किया। अंतिम समय पर उद्धव से यही कहा था भगवान ने, मेरा भक्त विदुर कहीं मिले तो उससे कहना भगवान ने आपको याद किया है। उद्धव विदुर जी का मिलन हुआ है। विदुर जी को भगवान की कथाएं उद्धव जी ने सुनाई हैं। विदुर जी हरिद्वार में आए और यहाँ पर मैत्रेय मुनि के साथ उनका संवाद हुआ है। षष्ठी के प्रसंग का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। इधर सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनका नाम है कश्यप, जिनकी 13 पत्नियां हैं। इनकी सबसे बड़ी पत्नी है दिति। दिति ने एक बार संध्या के समय दुराग्रह किया। कश्यप ऋषि जो हैं वो झुक गए और श्राप दे दिया तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों बड़े राक्षस होंगे। दिति घबरा गई। दिति ने कहा प्रभु आपने ये क्या कर दिया? कश्यप ऋषि बोले बीज का फल मैं कहाँ ले जाऊं? तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन इतने बड़े दुष्ट होंगे, मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। और जो पौत्र होंगे जो भगवान के बड़े अद्भुत भक्त होंगे। 2 पुत्र हुए, एक है हिरण्याकश्यपु और एक है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा आतताई है, नारायण नारायण। हिरण्याक्ष बड़ा आतताई है, उत्पाती है, जिसके पाप से धरती जो है रसातल में चली गई। आकाश में उड़ रहा है हिरण्याक्ष, उड़ता था। इधर से नारद जी उड़ रहे हैं, इधर से हिरण्याक्ष उड़ रहा है। नारद जी को हिरण्याक्ष ने पकड़ दिया। हे नारद, केवल लड़ना आता है या कुछ और भी आता है? मेरी भुजाओं में खुजली पड़ रही है, तुझे आज मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। नारद जी बोले हमें लड़ना आता ही नहीं है। हिरण्याक्ष ने कहा कैसे लड़ना नहीं आता? मेरी तो भुजाओं में खुजली है, ये फिर कैसे मिटेगी? नारद जी बोले हम तो नहीं लड़ेंगे। फिर बोले लड़वा देंगे तुम्हें, ठीक किसी अच्छे आदमी से लड़वा ठीक देते हैं। तो बताओ कोई ऐसा योद्धा जिसके साथ मैं युद्ध करूं और मेरी भुजाओं की खुजली मिट जाए। नारद जी बोले ऐसी मिटेगी कि दोबारा जीवन में पड़ेगी नहीं। ऐसी मिटेगी। कहां? बोले चले जाओ समुद्र के किनारे, सूकर का बच्चा पृथ्वी को लेकर के निकल रहा है। हिरण्याक्ष आया, भगवान पृथ्वी को लेकर के निकल रहे, सूकर का रूप धारण करके निकल रहे हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, है ना, उनमें एक सूकर अवतार है, 12 का अवतार है। पृथ्वी का टुकड़ा लेकर के निकल रहे थे। हिरण्याक्ष छिड़ने लगा, इधर से हिरण्याक्ष, इधर से भगवान। युद्ध छिड़ गया। भगवान ने अपने मक्के का प्रहार हिरण्याक्ष के मुखमंडल पर किया, हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोले 12 भगवान की। वैसे भगवान के वैसे 24 अवतार हैं,
लेकिन तुलसीदास जी की एक बात कहते हैं, दुई बनचर दुई बार चर, क्या? दुई बनचर दुई बार चर, चार विप्र दुई राव, तुलसीदास इनको जपो तो भव से है जाओ पार। 24 अवतार हैं भगवान के, लेकिन इसमें जो 10 अवतार हैं इनका जो नित्य स्मरण करता है, दो बनचर जो वन में विचरण करते हैं, कौन है? एक बारह भगवान नरसिंह भगवान, दुई बनचर दुई बार चर, बार माने जल, दो जल में रहते हैं, कौन से? कश्यप अवतार और मत्स्य अवतार। चार विप्र दुई राव, चार विप्र हैं, कौन कौन से हैं? कपिल देव, नारद, वामन और परशुराम। ठीक है, ये वो सुना रहा हूं जो पिछली बार नहीं सुनाया, ये कोई शिकायत न कर पाए। दुई बनचर दुई बार चर, चार विप्र दुई राव, दो राजा हैं, कौन से? भगवान राम और भगवान कृष्ण। एक अयोध्या का राजा है, एक द्वारका का राजा है, एक अयोध्यानाथ, दूसरा द्वारकानाथ। ठीक है, इनका जो नित्य स्मरण करता है भव से पार हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी दस इनको जपे तो भव से है जाए पार। जो इनका नित्य स्मरण करे वो सागर से पार हो जाएगा। याद कर लीजिए, दो बनचर दुई बारचर, चार विप्र दुई राव, वन में भ्रमण करने वाले 12 भगवान, नरसिंह भगवान, जल में रहने मत्स्यावतार और कश्यप अवतार, चार विप्र, चार ब्राह्मण हैं, कपिल देव, वामन, नारद और परशुराम जी, और दो राजा हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के निकल रहे, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ बुद्धि को, लोभ को तो मार दिया, लेकिन मन में जो है, पृथ्वी के मन में अहंकार आ गया। नारायण, अहंकार, मैं जरासी रसातल में क्या चली गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को सूकर बनना पड़ा। भगवान ने कहा लो, हमने लोभ को मार दिया और उसके मन में अहंकार आ गया। भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पृथ्वी ने कहा, आप कहाँ चले? बोले चलो तुम्हें वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और वृंदावन तो आप लोग गए ही होंगे, सब गए नहीं गए? लगभग सब गए हैं। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। गाइए, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। गाइए भाव से हरि बोल। रटे जा राधे